आज हम आपको ये क्वेश्चन सिखाएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। तो बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, कम आता है, तो पूरा आएगा ऐसे। केवल वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। और हम आपको समझाएंगे कि इस प्रकार का प्रश्न कैसे लगाया जाता है और कहाँ कहाँ पे आपको क्या लिखना होता है। सुनिए, इसमें ये होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड है, ठीक है। क्या है भाई, क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ये हल करके हम ये लाएंगे, प्रूफ करना होता है हमें। तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। क्या है? साइन थीटा टू साइन क्यू थीटा अपान में टू कॉस क्यू थीटा और कॉस थीटा, ये हमारा दे रखा था। अब हम क्या करें, ऊपर से, कहां से? ऊपर से, यहां से अगर हम साइन कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत? साइन कॉमन ले लें ऊपर से। जब हमने साइन कॉमन लिया तो यहां पे एक साइन था, तो कुछ नहीं बचेगा, एक तो बचेगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हम भाग दे रहे हैं, तो साइन एकम साइन, और यहाँ पे 2 और 3 साइन थे, बात लगी है तो 3 है साइन, तो एक जब बाहर लिख लिया तो यहाँ पे कितने बचे? साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतनी बात में बोलिए कोई दिक्कत हो। कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे भाग देना है, तो जब साइन का भाग दिया तो साइन एकम साइन, और 3 थे तो कट जाएगा, तो 2 ही तो साइन बचेंगे। इतनी बात में कोई दिक्कत। नीचे से हम कॉस को कॉमन ले लें, नीचे से हम कॉस को कॉमन ले लिया। जब हमने कॉस को कॉमन लिया तो 2 कॉस क्यू है ना, तो क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1। इतनी बात में कोई दिक्कत? इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। बस हमारा साइन अपान कॉस tan होता है, तो हमारा आंसर आने के चांस है। केवल इसे हमें यहां से कैसे भी करके काटना है। कैसे काटेंगे? जोराबस्ती तो नहीं, वही काट देंगे। तो इसके लिए हम इस सूत्र की सहायता लेंगे। क्या है सूत्र? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। हमें चाहिए साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हमने ऐसे ही लिख लिया, 1 ऐसे लिख लिया। ये कॉस उधर ले गए तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। ये चीज भी आपको पेपर में लिख के दिखानी है, ठीक है। अब आप साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे इसे ऐसे लिख लिया, 1 को ऐसे लिख लिया और 2 को ऐसे लिख लिया, 2 को बाहर लिख लिया। अब साइन की जगह पे हम क्या लिखें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, नीचे वाला कोई चेंजिंग नहीं, ऐसे उतार लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा को तो हम ऐसे ही लिख लें और एक को ऐसे ही लिख लें, इसका इसमें गुणा करें तो 2 हो गया, 2 एकम 2, और ये माइनस
प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 cos² थीटा, और अपान वाले को ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अपान वाले को ऐसे लिख लो। गुणा किया, 2 का भी गुणा किया, माइनस का भी गुणा किया, 2 एकम 2 हो गए, और ये माइनस प्लस हो गया, तो 2 cos² थीटा हो गया। भाई तो लिखा है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। तो साइन को तो हम ऐसे ही लिख लें, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। भाई बड़ी संख्या के आगे चिन्ह भाई तो लगाते हैं, और 2 cos² थीटा हमने ऐसे ही लिख लिया, और अपान वाले को भी हमने ऐसे ही लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसे सीधा करके केवल लिख लें। सीधा करने का मतलब भाई क्या है, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 2 cos² थीटा, और माइनस का 1, ये वाला माइनस का ना पीछे कर दिया, अपान में cos थीटा तो ऐसे ही, और 2 तो लिखा ही है, स्क्वायर माइनस का 1, इसे ऐसे ही लिख दिया हमने। इतनी बात में कोई दिक्कत भाई, ये माइनस प्लस माइनस दोनों को काट दीजिए, बचा क्या आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन अपान कॉस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। यही तो हमें आंसर लाना था, तो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, यही तो हमारा आंसर है। अब आप वीडियो को देखिए, कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया। इस प्रकार के हमने और भी क्वेश्चन अपलोड किए हैं, अगर थोड़ा बहुत कम आया हो तो एक बार वीडियो को आगे पीछे करके देखना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में उतारना, और जहां पे ना समझ में आया एक बार बताना, अगला क्वेश्चन समझाएंगे उसमें डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपकी।